अटल पेंशन योजना में सरकार हर व्यक्ति को महीने के 5,000 रुपये तक देगी। और मान लो उस व्यक्ति के निधन हो जाता है तो उसके वाइफ को भी 5,000 रुपये महीने के देगी। और अगर उनका भी निधन हो गया तो नॉमिनी को 8 लाख रुपए तक का बेनिफिट देगी। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू की गई है, जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। घर में चाहे कितने भी मेंबर्स हो, सारे के सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कीम में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो आज की इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ कि कौन इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे अप्लाई करना है इस स्कीम के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अटल पेंशन योजना, ये स्कीम बेसिकली एक पेंशन स्कीम है जिसमें सरकार एक एज अटेंड होने के बाद आप लोगों को महीने के 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक प्रोवाइड करती है। अब ये 1,000 से 5,000 तक का फिगर कैसा है, मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ये स्कीम काम कैसे करती है। देखिए, ये एक पेंशन स्कीम है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ये स्कीम में क्या होता है, जैसे आप अप्लाई करते हैं इस स्कीम के लिए तो आपको एक मंथली एक छोटा अमाउंट भरना होता है। ये अमाउंट आपको जब तक आपकी 60 साल की उम्र नहीं हो जाती तब तक भरना है। अब कितना अमाउंट भरना है मैं आप लोगों को ये चार्ट से समझा देता हूँ। आपको महीने की कितनी पेंशन चाहिए पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको महीने की 1,000 चाहिए, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, आपकी मर्जी के ऊपर है आपको कितनी चाहिए। मान लीजिए आपको महीने की 5,000 जो है ना ये पेंशन चाहिए। आपकी उम्र है 40 साल, तो आप लोगों को महीने के 1,450 पे 4 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 25 साल है, आपको 5,000 रुपये महीना चाहिए, तो आप लोगों को महीने के 370 पे 6 रुपये आप लोगों को महीना भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कितने पैसे चाहिए पेंशन में आप लोगों को वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी एज देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपका इंस्टॉलमेंट डिसाइड होता है। अब बात करते हैं इस स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहला क्राइटेरिया एज का है। आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए। 18 साल के अंदर और 40 साल के ऊपर चले गए तो आप लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, आप लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना ज़रूरी है। ये स्कीम जो है ना पेंशन स्कीम बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जो कंपनी में काम नहीं करते, कहीं भी उनकी जो है ना पेंशन नहीं लगती है, मान लीजिए खुद का कुछ कर रहे हैं, तो वैसे गरीब लोगों के लिए ये पेंशन स्कीम लागू की गई है। और पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट से ये स्कीम के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें स्कीम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो स्कीम के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। सबसे पहला आपको आधार कार्ड लगेगा। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो और आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। और तीसरा, आपका एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इस स्कीम के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, सरकार ने इस स्कीम को बहुत ही आसान कर दिया है। आपको सीधे सीधे चले जाना है आपके बैंक में। जो भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक में चले जाना, वहाँ पे बोलना आपको अटल पेंशन योजना के लिए आपको अप्लाई करना है। तो वो लोग आपको एक फॉर्म दे देंगे। उस फॉर्म को आप लोग फिलअप करके जो है ना साइन करके उनको डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं वो अटैच करके आप लोगों को उनको सबमिट कर देना है। तो आप लोगों की ये जो स्कीम है वो लागू हो जाएगी। उसी तरीके से महीना आपके अकाउंट से पैसे काटते जाएंगे, तो आपको भरने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर जब आपकी उम्र 60 साल अचीव हो जाती है तब आप लोगों को महीने के 5,000 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। अब इसके साथ ही आप लोगों को और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपने इस स्कीम में पैसे जो महीना भरना होता है उसमें डिले कर दिया तो आपको थोड़े से चार्जेस भी लगाए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप महीने के 100 रुपये तक भर रहे हैं तो आप लोगों को 1 रुपये का चार्ज लगाया जाएगा। और अगर आप लोग 101 रुपया से लेकर 500 तक महीने में भर रहे हैं तो आपको 2 रुपये पर महीना चार्ज लगाया जाएगा। वहीं पे अगर आप 501 से लेकर 1,000 रुपये महीना भर रहे हैं तो आप लोगों को 5 रुपये पर महीने का चार्ज लगाया जाएगा। वहीं पे अगर 1,000 रुपये के ऊपर अगर आप भर रहे हैं तो आप लोगों को 10 रुपये पर महीने का चार्ज लगाया जाएगा। आप कितने महीने तक नहीं भरते हैं तो ये चार्जेस उतने दिन तक आपको ऐड किया जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ महीने भरकर बाद में इस स्कीम को छोड़ देते हैं। तब उस टाइम पर क्या होगा वो भी देख लेना। मान लीजिए आपने अपनी स्कीम को कुछ टाइम तक भरकर छोड़ दिया है, अभी 6 महीने हो चुके हैं, आपने उस स्कीम में कोई भी पैसा नहीं भरा है, तो आपका जो है ना ये स्कीम को फ्रीज किया जाएगा। दूसरा, अगर 1 साल हो जाता है आपने कुछ भी अमाउंट नहीं भरा है तो आपकी स्कीम को डीएक्टिवेट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप 24 महीने इसमें हो जाते हैं यानी कि 2 साल,
तो आपकी जो स्कीम है टोटली क्लोज कर दी जाएगी। तो ये मेक श्योर करना कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा हो जो कि महीना महीना ऑटोमेटिकली कट सके, आपके स्कीम के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं आपको एग्जिट कैसे मिलेगी। देखिए, अगर आप लोग भर रहे हैं पैसे महीना महीना, आपकी 60 साल की उम्र हो जाती है, मान लो अगर आप लोग एग्जिट लेना चाहते हो तो 60 साल की उम्र होने के बाद आप लोग स्कीम में से पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जितना भी आपने भरा था सरकार आपको पूरे का पूरा पैसा जितना भी जमा हुआ है आपके पेंशन में वो वापस आपको दे देगी, अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो। अब मान लो आपकी उम्र 60 साल नहीं हुई है, उससे पहले ही आप पैसा निकालना चाहते हैं तो सरकार आपको अलाउ नहीं करेगी। अगर 60 साल से पहले आपको पैसा निकालना है तो इन केस इमरजेंसी में ही निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो डेथ हो गई है या फिर किसी का डिजीज़ मतलब कि बीमारी के लिए इलाज के पैसे नहीं हैं, तभी इस स्कीम का पैसा 60 साल से पहले निकाल सकते हैं। अब जैसे 60 साल की उम्र हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पेंशन स्टार्ट हो जाती है महीना महीना आने का। मान लीजिए जिसके नाम पर पेंशन है उनकी डेथ हो जाती है 60 साल की उम्र के बाद, तब वो पैसा जो आ रहा है महीने महीने का वो उनकी पत्नी को मिलेगा या फिर पति को मिलेगा। अब मान लीजिए उनकी पति या पत्नी उनकी भी डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी रहेगा उसको सरकार एक अमाउंट देगी बल्क में। अब वो अमाउंट कितना रहेगा, ये नॉमिनी का अमाउंट टोटली आपके स्कीम चूज़ करने पे डिपेंड रहेगा। जैसे कि मान लो जैसे कि हमने महीने के 5,000 रुपये आने वाली स्कीम चूज़ करी थी तो हमारे नॉमिनी को पूरे बल्क में जो नॉमिनी को अमाउंट मिलेगा वो 8.5 लाख यानी कि 8.5 लाख रुपए मिलेगा। जिसने 4,000 रुपये की चूज़ करी थी उसको 6.8 लाख रुपीस मिलेंगे, और जिसने 3,000 की चूज़ करी थी उसको 5,10,000 मिलेंगे, और जिसने 2,000 की स्कीम अप्लाई की थी उसको 3,40,000 मिलेंगे, और जिसने 1,000 की स्कीम अप्लाई की थी उसको 1,70,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये थी सारी स्कीम्स की डिटेल। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। इस स्कीम को अप्लाई करना भी बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को नियरेस्ट बैंक में जाकर आप लोग ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।